वेलकम टू इडार। जैसे कि हमने पहले की भागों में हमने जाना था कि सड़क दुर्घटना की पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा कैसे एंट्री की जाती है और उसकी जनरल इंफॉर्मेशन कैसे भरी जाती है, कैसे उसका डाटा फिल किया जाता है। आज हम जानते हैं कि किसी भी रोड एक्सीडेंट की एंट्री जो हमने पूर्व में करी है, उसके अंदर व्हीकल और पैसेंजर की डाटा एंट्री कैसे पूरी की जाती है। ठीक है ना। तो जैसा कि हम किसी भी अनुसंधान अधिकारी की आईडी को हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद होम पेज पे हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, न्यू एक्सीडेंट और प्रीवियस एक्सीडेंट। तो जैसा कि हमने एंट्री पहले कर रखी है और उसकी डाटा एंट्री को कंप्लीट करनी है, तो हम प्रीवियस एक्सीडेंट पे अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे द्वारा करी गई सारी जितनी भी एक्सीडेंट की एंट्री वो हमें यहाँ दिखाई देगी। हमें जिस एक्सीडेंट की डाटा एंट्री को कंप्लीट करनी है उसके अंदर जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 जून 2026 का केस है फैटल एक्सीडेंट का। इसकी डाटा एंट्री कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ डाटा दिखाई देगा, जैसे जनरल इंफॉर्मेशन इसके अंदर पूर्ण है, कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है। व्हीकल की इंफॉर्मेशन पेंडिंग 2 है और एक पैसेंजर की इंफॉर्मेशन पेंडिंग है। तो सबसे पहले हम व्हीकल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरते हैं। व्हीकल की इंफॉर्मेशन भरने की ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें पूछा जाता है व्हीकल की कैटेगरी, जैसे कि वाहन की श्रेणी क्या है, जैसे मोटर फ्यूल व्हीकल है या इलेक्ट्रिक वाहन है या नॉन मोटराइज व्हीकल है। तो जैसा कि हमारा जो एक्सीडेंट हुआ है डेमो एक्सीडेंट, एक कार और एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बाइक चालक की मौत हो जाती है और बाइक के पीछे एक पैसेंजर होता है जो गंभीर घायल हो जाता है। तो यहाँ पे हम मोटर फ्यूल व्हीकल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन हमको पूछा जाता है रजिस्ट्रेशन स्टेटस, कि जो भी हम वाहन की जानकारी भर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमें ज्ञात है या अज्ञात है, उसकी जानकारी भरनी है। तो जैसा कि हम पहले जो पीड़ित व्यक्ति है, विक्टिम है, उसकी व्हीकल की इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम नॉन कर देंगे। अगला ऑप्शन डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब ये है कि घटना होने के बाद वाहन चलने लायक कंडीशन में था कि नहीं, या टो करके ले जाया सकता है या टो करके भी नहीं ले जाया सकता, इसकी जानकारी हमें भरनी है। अगला ऑप्शन व्हीकल डैमेज, वाहन कहाँ कहाँ से वाहन की क्षति हुई है, डैमेज हुई है, उसकी जानकारी हमें फिलअप करनी है। अगला ऑप्शन आ जाता है एक्यूज और विक्टिम, कि हम जिस वाहन की जानकारी भर रहे हैं वो आरोपी वाहन है या पीड़ित वाहन है, उसकी जानकारी हमको यहाँ पे भरनी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम पीड़ित विक्टिम की व्हीकल की इंफॉर्मेशन भर रहे हैं, तो हम यहाँ पे विक्टिम व्हीकल पे क्लिक कर देंगे। अगला ऑप्शन आ जाता है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, हम यहाँ विक्टिम के वाहन का नंबर ऐड कर देंगे। वाहन नंबर ऐड करने के बाद हम यहाँ पे वाहन का बटन दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उक्त वाहन की संपूर्ण जानकारी हमारे सामने दिखाई देगी। ठीक है ना। यहाँ पे हमको इस चीज़ को अच्छे से चेक कर लेना है कि वाहन के ओनर का नाम, फादर का नाम, साथ ही वाहन कौन सा, जैसे यहाँ पे हीरो का HF डीलक्स है, ये निश्चित रूप से चेक कर देना है। ठीक है ना। चेक करने के बाद ये डाटा अगर मैच होता है तो हम यहाँ पे मैच बटन पे क्लिक कर देंगे, तो स्वतः ही ऑटोमेटिक सारी जानकारी यहाँ पे फिलअप हो जाती है। और कुछ जानकारी जैसे यहाँ पे अपूर्ण हो रहती है, जैसे मोबाइल नंबर, ओनर का मोबाइल नंबर, ये हमको यहाँ पे फिल कर देना है। इंश्योरेंस की स्थिति, यहाँ पे इंश्योरेंस इस वाहन का नहीं है तो अनइंश्योरेंस कर देंगे, नो। अंतिम के ऑप्शन हमारे सामने आते हैं व्हीकल टाइप, जो हमने वाहन की जानकारी भरी है, एक टू व्हीलर मोटरसाइकिल की जानकारी भरी है, यहाँ पे व्हीकल टाइप में टू व्हीलर पे क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन लोड कैटेगरी, कि वाहन जो था पैसेंजर वाहन था या मालगाड़ी वाहन था या मालगाड़ी प्लस पैसेंजर था, उसकी जानकारी भरनी। जैसे हम एक टू व्हीलर मोटरसाइकिल का भरा है तो ये पैसेंजर वाहन पे क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन आ गया लोड कंडीशन, वाहन वाहन जो भरा गया था, लोड कंडीशन कितनी थी वाहन में, ज़्यादा पैसेंजर थे, एक्सेस पैसेंजर थे, नॉर्मली लोडेड थी या खाली थी, उसकी जानकारी हमको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद एक और ऑप्शन आ जाता है स्किड मार्क। इसका मतलब यह है कि रोड पे घटना के बाद कुछ टायर के निशान वगैरह बने थे या नहीं, उसकी जानकारी हमें देनी है। अंतिम ऑप्शन इसके अंदर और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है मोनोवर एट एक्सीडेंट। इसके अंदर हमें ये जानकारी देनी है कि जो पीड़ित वाहन था, जो घटना जब हुई तब वो टर्निंग राइट दाएं मुड़ रहा था या बाएं मुड़ रहा था, या ओवरटेकिंग करके लेफ्ट मुड़ रहा था या यू टर्न ले रहा था, या वाहन पार्क कर रहा था, रिवर्स ले रहा था, या सडनली इसने स्टार्ट कर दिया। जो भी उपयुक्त जानकारी हमारे केस के हिसाब से वो जानकारी हमें फिलअप करनी है।
उक्त जानकारी भरने के बाद हमें ऊपर की तरफ एक एरो का बटन दिखाई देगा। अब ड्राइवर की इंफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले पूछा जाता है नेशनलिटी इंडियन। इंडियन है तो इंडियन करेंगे, अगर फॉरेनर है तो उस केस में उसका पासपोर्ट नंबर भी ऐड करना अनिवार्य है। तो हमारे केस में इंडियन है तो इंडियन पे क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन आ जाता है ड्राइविंग लाइसेंस टाइप। जो विक्टिम का वाहन है, जो ड्राइवर चला रहा था, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस अवेलेबल है या नहीं, परमानेंट है, लर्निंग है, विदाउट लाइसेंस है, उसकी जानकारी हमको भरनी है। जैसे अभी के इस केस के अंदर हमारे पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो हम नोट डाउन कर देते हैं, फिलहाल के लिए विदाउट लाइसेंस कर देते हैं। अगला ऑप्शन आ जाता है ड्राइवर का नाम। ड्राइवर का क्या नाम था, हम यहाँ पे ड्राइवर का नाम ऐड कर देते हैं। जेंडर मेल और फीमेल, एज ऐड कर देंगे। सेवरिटी, ड्राइवर को क्या चोट लगी, जैसे हमारे इस केस में ड्राइवर की मृत्यु हो गई है तो यहाँ पे हम फेटल पे क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन आ जाता है डेट ऑफ डेथ। ड्राइवर की डेथ कब हुई थी, जैसे 1 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था तो 1 तारीख को ही ड्राइवर की डेथ हो गई थी, रात की 9:30 पे, तो हम ये क्लिक कर देंगे। अगला ऑप्शन आ जाता है इंजरी टाइप। वाहन वाहन जो चला रहा था ड्राइवर विक्टिम, उसको कहाँ कहाँ पे चोट लगी उसकी जानकारी हमको यहाँ पे फिलअप करनी है। अगला ऑप्शन मोड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। घटना के बाद उक्त पीड़ित को हॉस्पिटल कैसे ले जाया गया था, 108 वाहन से, एम्बुलेंस से, या प्राइवेट एम्बुलेंस से, या प्राइवेट व्हीकल से, उसकी जानकारी हमको यहाँ पे फिलअप करनी है। हॉस्पिटल डिले, हॉस्पिटलाइजेशन डिले, इसके अंदर ये जानकारी फिल करनी है कि दुर्घटना स्थान से हॉस्पिटल पहुँचने में कितना समय लगा। जैसे ये सिटी एरिया का एक्सीडेंट था तो 15 से 30 मिनट अनुमान में हॉस्पिटल पहुँच गए थे, तो 15 से 30 मिनट पे क्लिक कर देते। अगला ऑप्शन आ जाता है एजुकेशन। जो विक्टिम वाहन का चालक था उसका एजुकेशन की जानकारी हमें यहाँ पे फिलअप करनी है। उसका ऑक्यूपेशन, वो क्या करता था, उसकी जानकारी हमको यहाँ पे फिलअप करनी है। सेल फोन वाइल ड्राइविंग, मतलब वाहन चलाते समय फ़ोन पे बात कर रहा था कि नहीं कर रहा था, हाँ नहीं अथवा नोट नोट की जानकारी हमें फिलअप करनी है। सीट बेल्ट या हेलमेट उन्होंने पहन रखा था कि नहीं पहन रखा था, उसकी जानकारी हमको यहाँ पे फिलअप करनी है। ड्रंक एंड ड्राइव था या नहीं, या नोट नॉन, जैसा भी उपयुक्त जानकारी वो हमें यहाँ पे फिलअप करनी है। अगला ऑप्शन आ जाता है रिलेशन। रिलेशन में सन ऑफ करेंगे, सन ऑफ कर दिया। पिता का नाम डालेंगे यहाँ पे। अगला ऑप्शन आ जाता है मैरिटल स्टेटस, मैरिड कर देंगे। अगला ऑप्शन आ जाता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ पे एड्रेस फिल कर देंगे। यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को हम सेव कर देते हैं। इस तरीके से एक वाहन की जानकारी हमने यहाँ पे पूरी कर दी है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाहन की जानकारी भरनी है। यहाँ पे मोटराइज फ्यूल व्हीकल कर देंगे। अगला ऑप्शन रजिस्ट्रेशन की स्थिति नॉन। डिस्पोजिशन, हम जो आरोपी वाहन था 21, उसके वाहन की जानकारी भर दें। कैन बी ड्राइवन अवे, चलान लायक कंडीशन में था, कहाँ कहाँ डैमेज हुआ उसकी जानकारी भर देनी है हमको। अगला ऑप्शन एक्यूज या विक्टिम, यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि इस वाहन को हम एक्यूज वाहन करेंगे यहाँ पे। अगला वाहन के रजिस्ट्रेशन का नंबर ऐड करेंगे। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करने के बाद वाहन बटन पे क्लिक करने के बाद सारी जानकारी आ जाती है। इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ओनर का नाम, एड्रेस और ओनर का मोबाइल नंबर। यहाँ पे वाहन इंश्योर है या नहीं उसकी जानकारी भरनी। जैसे अभी के केस में हमारा वाहन इंश्योर है, यहाँ पे वाहन की इंश्योरेंस वैलिडिटी शो कर रही है, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। जानकारी फिलअप करने के बाद आगे बढ़ो के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस टाइप, ड्राइवर की इंफॉर्मेशन भरनी है 21 की, तो यहाँ पे हम परमानेंट करते हैं और लाइसेंस नंबर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। लाइसेंस नंबर ऐड करने के बाद सारथी बटन पे क्लिक करेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस के अकॉर्डिंग जो ड्राइवर की सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी, जो मैच करने पे सारी जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। अब कुछ जानकारी हमको भरनी है, जैसे कि सेवरिटी, 21 ड्राइवर को चोट लगी कि नहीं लगी। जैसा कि हमने प्राइमरी इंटर के अंदर नो इंजरी कर रखा था, तो हम यहाँ पे भी नो इंजरी करेंगे। एजुकेशन की डिटेल्स हमें फिलअप करनी है। ऑक्यूपेशन की डिटेल्स फिलअप करनी है। सेल फोन वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय फ़ोन पे बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, हाँ अथवा नहीं, अज्ञात नहीं की स्थिति जानकारी भरेंगे। सीट बेल्ट या हेलमेट था कि नहीं उसकी जानकारी भरेंगे। ड्रंक एंड ड्राइव था कि नहीं उसकी जानकारी भरेंगे। अगला ऑप्शन आता है मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या नहीं उसकी जानकारी भरेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर की जानकारी भरेंगे। उसके बाद आ जाता है एड्रेस की जानकारी भरेंगे।
यहाँ पे जो ऑटोमेटिक डिटेल्स आ रही है वो ट्रैवल लाइसेंस के अकॉर्डिंग आ रही है। यदि करंट में उनका एड्रेस या मोबाइल नंबर चेंज है तो करंट जो भी मोबाइल नंबर और एड्रेस है उसकी जानकारी हमको यहाँ पे फिलअप करनी है। सारी डिटेल्स भरने के बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे। तो व्हीकल की इंफॉर्मेशन और ड्राइवर की इंफॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। आगे हम देखते हैं यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारे पास आता है पैसेंजर। पैसेंजर की जानकारी हम फिलअप करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमसे पूछा गया है व्हीकल। उक्त पैसेंजर, ये जो पैसेंजर था वो किस वाहन में बैठा हुआ था। तो जैसा कि वाहन जो टू व्हीलर वाहन था, विक्टिम का वाहन था, उसके अंदर पैसेंजर बैठा हुआ था, तो उस वाहन के नंबर पे हम क्लिक करेंगे और जो भी पैसेंजर बैठा हुआ था उसकी जानकारी हम फिल करेंगे यहाँ पे। जैसे मोहन नाम का कोई पैसेंजर था, 20 ईयर का, जेंडर फिल करेंगे, सेवरिटी उनको क्या चोट लगी है उसकी जानकारी हम फिल करेंगे, इंजरी टाइप कहाँ कहाँ पे चोट लगी है उसकी जानकारी फिल करेंगे, मोड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल कैसे पहुँचाया गया वो जानकारी फिल करेंगे, हॉस्पिटल पहुँचने में समय 15 से 30 मिनट या 30 मिनट से 1 घंटा उसकी जानकारी भरेंगे, गार्जियन टाइप सन ऑफ करेंगे, गार्जियन का नाम, पिता का नाम डालेंगे, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड उसकी जानकारी फिल करेंगे, नेशनलिटी फिल करेंगे, एजुकेशन की स्थिति हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ऑक्यूपेशन की स्थिति ऐड करेंगे, पैसेंजर पोजीशन, पैसेंजर जैसे यहाँ पे बाइक के पीछे हमारा पैसेंजर बैठा हुआ होता है तो प्लेन राइडर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसा कि बस के अंदर बस पैसेंजर या फ्रंट सीट, रेयर सीट या रूफ टॉप, जो भी अपने केस के अकॉर्डिंग डिटेल्स है वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। अगला ऑप्शन आ जाता है पैसेंजर एक्शन, पैसेंजर स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, उसकी जानकारी हम फिल करेंगे। अगला ऑप्शन आ जाता है सीट बेल्ट या हेलमेट था या नहीं उसकी जानकारी भरनी है। अगला ऑप्शन मोबाइल नंबर और उसके एड्रेस की जानकारी फिल करनी है। यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। पैसेंजर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। अब इस केस के अंदर हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, व्हीकल इंफॉर्मेशन कंप्लीट और पैसेंजर इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। इस केस में पैसेंजर पेडेस्ट्रियन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे नो पेडेस्ट्रियन लिखा हुआ आ जाता है। अब अंतिम में एक ऑप्शन आ जाता है सबमिट टू एसएचओ। सबमिट टू एसएचओ के अंदर हमारे पास सारे ऑप्शन आ जाता है। जैसे जनरल डिटेल्स हमने 100% कर दी और ओके लिखा हुआ आ गया, व्हीकल ड्राइवर की डिटेल 100% और ओके आ गया, पैसेंजर की डिटेल्स 100% और ओके आ गया। यदि यहाँ पे कोई भी एरर होती तो वहाँ पे ओके की जगह हमारे पास एरर दिखाई देती। एक और चीज़ हम बता देते हैं, जैसे कि हमारे पास समझ लीजिए कि हमने अनुसंधान करने के बाद हमको पता चला कि उक्त वाहन में कोई पैसेंजर था ही नहीं, या पैसेंजर हमको डिलीट करना है, हमने पैसेंजर की जगह पदयात्री ऐड कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में अगर कुछ पदयात्री की जगह पैसेंजर ऐड कर दिया है, ऐसी परिस्थिति आती है और हमको पैसेंजर की डिटेल्स डिलीट करनी है। तो डिलीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे अंतिम ऑप्शन दिखाई देता है डिलीट। ये ईडार के 4.0 वर्जन से अवेलेबल है, नए वर्जन में। डिलीट बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने सारी डिटेल्स आ जाती है। व्हीकल डिटेल्स जो हमने फिलअप करी है, पैसेंजर डिटेल्स और पेडेस्ट्रियन हमारे केस में अभी अवेलेबल नहीं है। तो जैसा कि हमको यहाँ पे इस पैसेंजर की डिटेल्स डिलीट करनी है, मोहन नाम के पैसेंजर की डिटेल्स जो हमने फिल करी है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट पैसेंजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैसेंजर की डिटेल्स डिलीट हो जाए। वापस यहाँ पे पेंडिंग 1 का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। हमारे द्वारा सभी जानकारी चेक करने के बाद हम सबमिट टू एसएचओ करेंगे और सबमिट टू एसएचओ करने के बाद 100% ओके ओके सबके आगे आ जाएगा यदि हमारी सारी जानकारी सही है। अब सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू सबमिट, हम यस करेंगे। सबमिट टू एसएचओ करने के बाद पेंडिंग केस से वो केस रिमूव होके कंप्लीटेड केस में आ जाता है। इस तरीके से आईरेड और ईडार की रोड एक्सीडेंट की एंट्री में व्हीकल और पैसेंजर की एंट्री, डाटा एंट्री कंप्लीट की जाती है। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के रोल आउट मैनेजर से संपर्क करें। धन्यवाद।